स्टूडेंट, कैसे हैं? क्या पढ़ाया था कल? समायोजन, एकोमोडेशन, ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ाया था? कोऑपरेशन, सहयोग। मैंने तुम्हें बताया है सामाजिक प्रक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं, असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। ध्यान रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। या तो पूछा जाएगा सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार बताइए। तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया मैंने तुम्हें बताया है जिनका आधार सहयोग होता है। जब सहयोग के आधार पर लोग बंधे रहते हैं तो उनको सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है। ये कौन कौन से प्रकार की होती है? पहला सहयोग, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेशन। दूसरा समायोजन, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की बात कर रही हूं मैं। सहयोगी में पहला है सहयोग, दूसरा है समायोजन, एकोमोडेशन, तीसरा है एसिमिलेशन, सात्मीकरण, जो कि आत्मसात या इसको बोलते हैं सात्मीकरण, ठीक है। ये लास्ट इसका टाइप है, सात्मीकरण या आत्मसात, एसिमिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, कल हल्का सा पहले समायोजन की बात करूंगी, फिर मैं तुम्हें एसिमिलेशन पढ़ाऊंगी, सात्मीकरण। जब मैंने कल तुम्हें बताया था समायोजन, समायोजन कहते हैं जब संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना, जब दो गुटों के बीच मनमुटाव हो जाते हैं, सास बहू के बीच हो जाते हैं, कर्मचारी के बीच होते हैं, दोस्तों में हो जाते हैं, जैसे सानिया या सोफिया का हो गया, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, ठीक है, या तानिया साक्षी का हो गया, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। अब हम बात भी नहीं करेंगे, साथ भी नहीं बैठेंगे। उसमें क्या होता है, ये संघर्ष हो गया, फिर हम सोचते हैं लेट इट बी, जाने दो, ये तो मेरी दोस्त है, कितनी अच्छी है, घर से मेरे लिए खाना बना खिलाती है, हमेशा मेरी मदद करती है। तो संघर्ष से सहयोग की ओर जब हम बढ़ते हैं तो आपस में मनमुटाव को भुलाकर हम एकजुट, एक साथ होने की कोशिश करते हैं, तो इसको बोला जाता है एकोमोडेशन, समायोजन, ठीक है। जैसे कई बार दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, तो भाई ने कहा कि हम बंटवारे में आधी तेरी आधी मेरी, मनमुटाव हो गया, फिर सोचते हैं क्या रखा है प्रॉपर्टी में, भाई भाई एक हो जाते हैं, इसके बच्चे भी मेरे ही हैं, मेरे बच्चे इनके हैं। तो वो होता है संघर्ष से जब हम सहयोग की ओर एक कदम बढ़ाते हैं, एक स्टेप आगे रखते हैं, तो उसे बोला जाता है समायोजन, ठीक है। आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूं सात्मीकरण, एसिमिलेशन, या इसको आत्मसात बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगी या तुम्हें बताना चाहूंगी, इस शब्द की, एसिमिलेशन या सात्मीकरण की बात सबसे पहले डॉक्टर रॉबर्ट पार्क ने की थी, और कैसे की थी वो भी बताती हूं मैं। रॉबर्ट पार्क, सबसे पहले सात्मीकरण की बात रॉबर्ट पार्क ने की थी, और कैसे की थी? अमेरिकन्स, अमेरिका का नाम तुम लोगों ने सुना है? अब सबने सुना है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका हम लोग सब जानते हैं। देखिए, एक थोड़ा सा हल्का सा वर्ड है, एक रेसेस है, रेस मतलब प्रजाति, ध्यान से सुनना, हल्का सा ये बोरिंग है लेकिन मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगी अभी। रेसेस है प्रजाति, प्रजाति कहते हैं ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और नीग्रोयाड। प्रमुख रूप से विश्व भर में वैसे तो असंख्य प्रजातियां पाई जाती है, और कहा जाता है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है। मेरे द्वारा नहीं, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने बोला और मानव शास्त्रियों ने कि जो भारत है या पूरा विश्व है, प्रजातियों का अजायब घर है। अजायब घर मतलब असंख्य प्रजातियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और नीग्रोयाड। ध्यान से समझो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, जितने भी हम फॉरेनर्स देखते हैं ना, जो बिल्कुल सफेद चिट्टे देखते हैं ना, फॉरेनर्स कहते हैं हम, यार कितने सुंदर रहेंगे, गोरे लंबे, वो प्रोटेस्ट ऑस्ट्रेलियाड। आज मैं वो लगाना भूल गई, क्या कहते हैं उसको, एरोप्लेन मोड। अब कौन कॉल कर रहा था मुझे? जो भी कर रहा होगा देखा जाएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और नीग्रोयाड, ध्यान से समझो। देखिए, हमेशा मैं तुम्हें समझाती हूं कि जब मैं तुम्हें कुछ चीज पढ़ा रही हूं, वैसे बर्डन लेके मत पढ़े हो, मस्ती में पढ़े, मस्ती इन द सेंस। तो एक बात, पढ़ाई नो डाउट बहुत बोरिंग होती है, हमें पढ़ाई करते हुए कभी कभी मैंने तुम्हें बताया ना, जी सा घबराने लगता है, बिजली भी आने लगती है, ज्यादा किताब पढ़ ले तो चक्कर भी आने लगते हैं। किस किस के साथ है ये प्रॉब्लम?
किस किस के साथ है भाई? मेरे साथ भी है, बाकी अंकुश के साथ नहीं है, मनवीर के साथ नहीं है, पीछे 2-3 लड़कियों के साथ नहीं है। बबलू आती है तेरे साथ ज्यादा। सबसे पहले हर चीज को इंटरेस्टिंग बना दो। मैं हर बार रोज तुम्हें ये क्लास में लेक्चर देती हूँ कि टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बना लो कि जब एग्जाम में आए तुम खुश हो जाओ उसे देख के, जैसे देख के लगे ये पिक्चर है जो हमने बार बार देख रखी है, ये वो वेब सीरीज है जो हम 4 बार देख चुके हैं। तो प्रजातियां मैं तुम्हें बताई है पूरे विश्व भर में 3 हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और नीग्रियाड। जितने भी तुम जैसे बहुत गोरे लोग जिसे कहते हैं ना फॉरेनर्स, अमेरिकन, वो बहुत गोरे होते हैं, वो आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के। मंगोलियाड बोलते हैं पीत प्रजाति, पीलेपन पे होते हैं जैसे इंडियंस। हम इंडियंस जो होते हैं ना तो हमें गोरा बोला जाएगा ना हमें काला बोला जाएगा, हम हैं पीत प्रजाति के, जिसे कहा जाता है मंगोलियाड। तीसरा होता है नीग्रोयाड, अफ्रीकन्स, बिल्कुल एकदम से काले, होठ भी उनके पिंक पिंक ऐसे चमकेंगे कि जैसे वो दिखाते हैं ना, एक मीम बना हुआ है कैडबरी वो शॉर्ट्स मजाक नहीं उड़ा रही हूं और मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस ये है मैं अपने तरीके को ऐसा बनाना चाह रही हूं कि हमें प्रजाति भी लन हो जाए, हमारा काम भी बन जाए, कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो नीग्रोयाड बोलते हैं काले को, तो ध्यान रखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड और नीग्रोयाड, गोरी प्रजाति, पीत प्रजाति और काली, जिसे हम कहते हैं नीग्रोयाड। ठीक है, ये 3 प्रजाति के लोग होते हैं। रॉबर्ट पार्क जब अमेरिका में थे, तुमने देखा होगा साउथ अमेरिकन जो होते हैं वो काले होते हैं, नॉर्थ अमेरिकन गोरे होते हैं, और वहां काले गोरों को लेकर बहुत विवाद, आपस में झगड़ा, एक दूसरे को, जैसे अगर हम भारत की बात करें, शो में यहाँ कास्ट को लेके बहुत ऊंच नीच का विभाजन देखा जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को लेके। ऐसे ही अमेरिका में जो हायरार्की या संस्तरण था, ऊंच नीच का विभाजन, वो किसके आधार पर था? प्रजाति के आधार पर, काले और गोरों के आधार पर भेद किया जाता था। जब रॉबर्ट पार्क ने बताया कि अमेरिका में नीग्रोयन प्रजाति के लोग आकर रहने लगे, तो उनमें कल्चर, उनमें सबसे पहले हुआ कांटेक्ट। देखो, रॉबर्ट पार्क ने बताया कि जो सात्मीकरण की प्रक्रिया होती है वो 4 चरणों में होती है। सबसे पहले वहां पर दूसरी संस्कृति के, दूसरी प्रजाति के लोग आकर बस गए। कहां पर? नीग्रोयाड प्रजाति के। तो जब वो वहां आकर रहने लगे, ध्यान से समझो, मैं तुम्हें बहुत इजी वे में समझाना चाह रही हूं। गढ़वाल और कुमाऊं 2 रीजन है ना? बाई चांस कुछ कुमाऊनी लोग टिहरी में आकर रहने लगे, ठीक है, कुमाऊं का कल्चर और गढ़वाल का कल्चर दोनों अलग अलग हैं। अब वो जब यहां पर आके रहने लगे, वो यहाँ के कल्चर को अपनाएं, संस्कृति को अपनाएं, यहाँ के रीति रिवाजों को देखें, सीखें, और तुम लोग भी उनसे कुछ सीखो। तो जब ये सांस्कृतिक संपर्क की प्रक्रिया होती है, सांस्कृतिक संपर्क मतलब कल्चर कांटेक्ट, कुमाऊनी संस्कृति के लोग और गढ़वाली संस्कृति के लोग आपस में मिले और एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रह जाएं, तो उसे क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, सात्मीकरण, आत्मसात। आत्मसात कहते हैं एक दूसरे की संस्कृति के तत्वों को ग्रहण करना। डॉक्टर शर्मा ने भी बताया, डॉक्टर शर्मा ने सात्मीकरण को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सात्मीकरण तब होता है जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में घुल मिल जाती है, जो मैंने अभी अभी बताया। रॉबर्ट पार्क ने बताया था, जब साउथ अमेरिकन लोग नॉर्थ अमेरिका में आकर रहने लगे और उनका कल्चर कांटेक्ट हुआ, सांस्कृतिक संपर्क हुआ, तो उस सांस्कृतिक संपर्क से वे दोनों आपस में घुल मिले, इस प्रकार से घुल मिल गए कि उनकी संस्कृतियां एक हो गई। तो इसे क्या कहा जाता है? सात्मीकरण, एसिमिलेशन। जैसे मैंने अभी गढ़वाली और कुमाऊनी बताया तुम्हें, ठीक है। दिल्ली में आप जाकर देखिए, और दिल्ली क्या, आज भारत के हर एक कोने में देखिए, गणेश उत्सव होता है महाराष्ट्र का, दुर्गा पूजा होती है कहां की? सब क्यों नहीं बोल रहे हैं? बंगाल की। बंगाली जो होते हैं वो अपने नवरात्रि, तो मैं बात कर रही थी गणेश उत्सव है महाराष्ट्र का। सुनो, सामने देखो सब लोग, क्वेश्चन पूछूंगी सबसे। और दुर्गा पूजा है बंगाल की। लेकिन आज भारत के हर एक कोने में मैं देख रही थी गणेश उत्सव सबने बड़े उत्साह से बनाया। दुर्गा पूजा चल रही है, सब लोग बड़े उत्साह से बना रहे हैं। तो कहने का मतलब कल्चर कांटेक्ट, सांस्कृतिक संपर्क, एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आ जाती है,
वो इस प्रकार घुल मिल जाती है कि हमें पता ही नहीं रहता कि दुर्गा पूजा बंगाल का है कि हमारा उत्तर प्रदेश का कि उत्तराखंड का, क्योंकि सभी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एसिमिलेशन, सात्वीकरण कहते हैं जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के संपर्क में आ जाती है और वो इस प्रकार घुल मिल जाती है कि पता ही नहीं लगा पाते, तो इसे सांस्कृतिक संपर्क इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सात्वीकरण। और यह सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं में आती है, जिसे हम कहते हैं ना एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस। ठीक है, अब आता है सामाजिक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में जो सात्वीकरण है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, सात्वीकरण की विशेषताएं बताऊं तो सात्वीकरण एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। संगठन कहते हैं जोड़ना और विघटन कहते हैं तोड़ना, घटना, विघटित हो जाना। कहते हैं संयुक्त परिवार का विघटन हो गया। विघटन मतलब संयुक्त परिवार टूट गए, संगठन हो गया मतलब बढ़ते जा रहे हैं, मिलना। तो सात्वीकरण एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। जब विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में मिलजुलते हैं, वो सबको अपने में समायोजित कर लेती है, एक दूसरे को मैंने कहा ना, लोग इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे रॉबर्ट पार्क ने बताया कि अमेरिका में जो प्रजातियां हैं अलग अलग, प्रोटो ऑस्ट्रेलियार्ड और नीग्रियार्ड, दोनों इस प्रकार घुल मिल के रहते हैं। इवन वहां के श्वेत प्रजाति के राष्ट्रपति भी हुए हैं। बराक ओबामा तुमने सुना होगा, सुना है? कौन थे बराक ओबामा? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। बिल्कुल घबराओ मत, कॉन्फिडेंटली बोलो, आत्मविश्वास से बोलो, उसमें मुंह के चेहरे की झलक ही अलग हो जाती है जब आत्मविश्वास से बोलते हैं। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो श्वेत श्याम प्रजाति के थे। श्याम मतलब नीग्रो प्रजाति के थे। ठीक है, नीग्रो मतलब काली। तो कहने का मतलब वो लोग इस प्रकार घुल मिल के रहने लगे। अब वहां पे पता नहीं चलता कि कौन किस संस्कृति का है। साथ ही साथ मैंने गढ़वाली और कुमाऊनी कल्चर की बात की। साथ ही साथ मैंने तुम्हें अभी दुर्गा पूजा गणेश उत्सव का नाम दिया। तो इससे क्या है, सारा भारत उसको सेलिब्रेट कर रहा है। इसका मतलब वो एक संगठनात्मक जोड़ने वाली प्रक्रिया है, विघटनात्मक नहीं है। क्या है? संगठनात्मक है। नेक्स्ट है अप्रतिबंधित तथा मुक्त। सात्वीकरण की प्रक्रिया में किसी के ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं रहता, किसी भी संस्कृति के लोगों के ऊपर। ऐसा नहीं कहा जाता कि आपको अपनाना ही अपनाना है। हम जब एक दूसरे की संस्कृति के अच्छे गुणों को स्वीकार करते हैं। देखिए, जब अंग्रेज औपनिवेशिक काल था, अंग्रेज भारत में आए थे, भारत में शासन किया था अंग्रेजों ने। आज जो आप आधुनिक शिक्षा है जिस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, ये अंग्रेजों की देन है। हमारे यहाँ गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी नहीं होती थी। ये शिक्षा पद्धति अंग्रेजों की देन है जो आज तक चली आ रही है। ठीक है, तो अंग्रेजों के जो अच्छे गुण थे, अच्छी संस्कृति के पाठ, अच्छे पाठ थे, वो हमने आज तक स्वीकार करके रखे हैं। चाय, कॉफी, ये अंग्रेज देकर गए हैं हमें। क्या चीज? चाय, कॉफी, प्याला, कप में चाय पीना। हमारे यहाँ कप नहीं होते थे, ग्लास होते थे, और वो भी इतने बड़े बड़े। ठीक है, ये जो प्याले की चाय है ये अंग्रेज, ये टेबल चेयर हमें अंग्रेज देके गए हैं, ये हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ पट्टियां, आसन होते थे नीचे, डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करती थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ नीचे आसन बिछता था, तब भोजन दिया जाता था, तब भोजन परोस के और इत्मीनान से आदमी खाता था। ठीक है, अब क्या है, खड़े होके खाना, थक जाए आदमी तो खाना आधा तो वहीं खत्म हो जाता है खाना। ये कल्चर हमारा नहीं था। तो जब दो संस्कृतियां संपर्क, जब भारतीय संस्कृति अंग्रेजी संस्कृति के संपर्क में आई, पाश्चात्य संस्कृति के, तो उन दोनों में कल्चर एक्सचेंज हुआ। ऐसा नहीं है हमने अंग्रेजों से लिया है कुछ, अंग्रेज भी हमसे बहुत कुछ लेकर गए हैं। वो जब यहां से गए, वो हमारे से बहुत सारी चीजें लेके गए। कैसे? कॉटन, कॉटन मतलब कपास, कॉटन के कपड़े, ये सब भले ही अंग्रेज लेके आए थे। और यहाँ की सबसे ज्यादा चाय यहाँ होती थी। मसाले, मसालों को पहचान, मसाले ले लेके भर भर के जहाजों पे जाया करते थे। ऐसा नहीं है हमने अंग्रेजों से लिया है, अंग्रेज भी हमसे बहुत कुछ लेकर विदेश गए हैं। और ये मत सोचना संस्कृत और हिंदी यही पढ़ी जाती है। संस्कृत में और हमारे प्राचीन ग्रंथों को ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने अध्ययन किया है जिसका आज इंडियंस भी नहीं कर पाए हैं। हमारी संस्कृति की पहचान वास्तविक जो है, मैं तुमसे कई बार कहती हूं कि अपनी दादी बाबा से पूछो, पूछा किसी ने? नहीं पूछा होगा, क्योंकि तुम ये सोचते हो हमारा कल्चर बेकार है, जबकि मैं पुराने कल्चर की इतनी समर्थक हूं कि मुझे चूल्हे पे खाना बनाना गैस से ज्यादा अच्छा लगता है।
यकीन मानिए, मुझे मन करता है मेरे पास उपले हो और लकड़ियां, और है भी, और मैंने बनाई भी है। मेरे शायद पूरे कोटद्वार में एक ऐसा घर होगा जिसने अपने घर में चूल्हा बनाया है, वो मैं हूं। मैंने अपने घर की छत पे चूल्हा बना रखा है, और बकायदा जब मेरा मन करता है मैं चूल्हे और लकड़ियों पे खाना बनाती हूँ। और मैं उसको देख के, उस अग्नि को देखकर सोचती हूँ, भले ही बर्तन मेरे काले हो जाते हैं, लेकिन जो स्वाद और जो ट्रेडिशनल उसमें है वो गैस के खाने में कहाँ है। और मैं कई बार, मैंने तुमसे बोला है, मैं टिहरी में अभी नहीं आई हूं, कुछ ही मतलब 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। मैं यहाँ पे लोगों से कांटेक्ट करके पूछने की कोशिश कर रही हूँ, हमारे देवी देवता, हमारे रीति रिवाज, हमारे जो प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, देवी देवता हैं, और खान पान। मैं वो फाड़ू, आजकल मुझे फाड़ू में इतना टेस्ट आता है ना, मैं सारा राजमा चावल भूल गई हूँ। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारे रीति रिवाज है, उससे हमने अंग्रेजों को दिया, अंग्रेजों से हमने मॉडर्न एजुकेशन ली, हमने अंग्रेजों से क्या लिया, जितना भी जैसे चिकित्सा, जितनी भी मॉडर्न हम जो मेडिकल फैसिलिटी कहते हैं, भले ही वो अंग्रेजों की देन है। आज ये पैरासीटामोल हमें अंग्रेज दे के गए थे, हमारे यहाँ पैरासीटामोल नहीं होता था, हमारे यहाँ तुलसी अदरक होते थे। हम कभी नहीं पैरासीटामोल खाते थे। अब छोटे से छोटा बच्चा, सिर दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन खा लो, पेट में दर्द हो रहा है, गैस की गोली खा लो। हमारे पहले नहीं होती थी। पहले तो हमारी दादी अदरक का वो निकाल के शहद में घोल के ले इसे चाट ले, ठीक हो जाता था। तो मैं वही कहती हूँ, अब जब कोरोना काल आया था, लोग इन्हीं अदरक तुलसी की ओर वापस भागे। क्यों नहीं विश्वास किया दवाइयों पे? दवाइयों ने काम ही नहीं किया। जो लोग अपने घर पे थे वो ठीक हो गए, जिन्होंने अपने घर पे सुकून से इलाज किया, ना तो उनकी प्लेटलेट घसी, ना उनके कुछ हुआ, इन्फेक्शन फैला, वो लोग सब सही हो गए। और नीचे नीचे लाशों के ढेर पड़े थे। मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी की और हमने छोड़ दिया। आज सबके घर में गिलोय मिलेगी, तुलसी मिलेगी, अदरक अब हम सब लेके आते हैं, क्योंकि वापस हम उन चीजों की ओर आ रहे हैं। तो मैं यदि मैं बता दूं, जैपनीज अंग्रेज आज भी अदरक की चाय पीते हैं। वो दूध नहीं डालते चाय में, वो अदरक को पका के पीते हैं काढ़े की तरह। और हम क्या कहते हैं? पैरासिटामोल। हम अदरक और वो नहीं खाते, तुलसी, हम पैरासिटामोल। ऐसी लोग पेट में दर्द हो गया तो हम डिस्प्रिन, इनके ऊपर निर्भर हैं। जबकि वो लोग हमारे से ये सब चीजें लेकर गए हैं। काली मिर्च, अंग्रेज काली मिर्च भर भर के लेके जाते थे, और हम लोग काली मिर्च किसके घर में होगी? जरा हाथ खड़ा करो। अब थोड़े बहुत रखने लगे। हमारे घर में काली मिर्च ढूंढने से नहीं मिलेगी। वास्तव में मैं फैक्ट बता रही हूं, जब कभी ज्यादा खांसी हो जाएगा तब हम काली मिर्च खरीद के लाएंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इतना समझा रही हूं, कल्चर कांटेक्ट होता है, सांस्कृतिक संपर्क। एक संस्कृति दूसरी संस्कृति, जब वो आपस में मिलते हैं, दो संस्कृति, वो इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि हम पहचान ही नहीं पाते ये कौन सी संस्कृति है। तो इस सांस्कृतिक संपर्क की प्रक्रिया को एसिमिलेशन या सात्मीकरण बोला जाता है, जो कि डॉक्टर शर्मा ने भी बोला है। तो ये क्या है? अप्रतिबंधित तथा मुक्त है। हम मुक्त हैं। मुक्त मतलब हम फ्री हैं। हम कुछ भी अच्छी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, बुरी चीजों को ग्रहण कर सकते हैं, या उसको छोड़ सकते हैं। हमारे ऊपर किसी तरीके को हमें ब्लॉक नहीं किया गया है, हम अनब्लॉक्ड है, अप्रतिबंधित। हमारे ऊपर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हम किसी भी चीज को अच्छा मान सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें बता रही हूं, ठीक है। तो हमने अंग्रेजों की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली है, हमने उसको ले लिया। क्या हार्ट की बीमारी पहले नहीं होती थी? किडनी की बीमारी पहले नहीं होती थी? बुखार पहले नहीं हुआ करते थे? हड्डियां तक टूट जाती थी। हमारे घर में, तुम्हें यकीन बताऊं, हड्डी हमारे दादी बाबा ऐसे ही जोड़ देते, फट्टियां लगा के, वो हल्दी के लेप से ऐसे ही हड्डी ठीक कर देते थे वो। और आज हम बड़े बड़े अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, देहरादून की साइड, कहां पहले एक्सरे करते हैं, फिर हड्डी जुड़वाते हैं। और वो लोग सहज ही नाड़ी से आभास कर जाते थे कौन से शरीर के पार्ट में दर्द है। और आज हम वापस उसी की ओर जा रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने बोला है, बड़े बड़े नेट ने बोला है, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बोला है, ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर बात करिए आज बच्चों से, परंपरागत ज्ञान प्रणाली। और मैं ट्रेडिशनल नॉलेज तो बहुत पहले से बोलती आ रही हूं क्लास में। यूनिवर्सिटी तो आप कह रही हो, मैं जिस दिन से क्लास शुरू करती हूं बच्चों से यही बताती हूं कि अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज की ओर जाइए। पहले यूट्यूब नहीं हुआ करता था, पहले किताबें भी नहीं होती थी, पहले सिर्फ गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। बड़े बड़े मुनिवर होते थे, वो बच्चों को शिक्षा देते थे।
किसका ज्ञान? वेदों का ज्ञान। तुम ये मत समझना, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद होते हैं, और उन 4 वेदों में तुम्हें कला साहित्य भी मिलेगा, दूसरे वेद में संगीत वगैरह भी मिलेगा, तीसरे वेद में तुम्हें ये यंत्र मंत्र जितने तंत्र होते हैं, चिकित्सा प्रणाली, ये भी मिलेगी। इनका ज्ञान दिया जाता है था और मौखिक दिया जाता था। मौखिक ही बच्चे अपने दिमाग में बिठा लेते थे, और आज हम किताबें लेते हैं, वो भी दिमाग में नहीं बैठती, लिखते हैं वो भी दिमाग में नहीं बैठता, यूट्यूब देखते हैं वो भी ऊपर से गुजर जाता है, हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। हम वहीं पे खड़े हैं क्योंकि हमने अपने दिमाग को कहीं और, तो इसलिए इसको राइट डायरेक्शन में लगाइए अपने दिमाग को, तभी ये चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। एसिमिलेशन क्या होता है? सिंपल सा वर्ड है, और इस वर्ड का सिंपली अर्थ है कि 2 संस्कृतियों का संपर्क। एसिमिलेशन का पूरी कहानी भूल जाओ, जो मैंने बताया सब भूल जाओ, बस क्या याद रखना है? सांस्कृतिक संपर्क, कल्चर कॉन्टैक्ट। 2 संस्कृतियां जब 2 या 2 से अधिक संस्कृतियां जब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती है और इस प्रकार घुल मिल जाती है कि उनका प्रतीक अस्तित्व होता ही नहीं है, तो इस सांस्कृतिक संपर्क की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सात्मीकरण, आत्मसात, एसिमिलेशन। ठीक है। फिर है प्रत्यक्ष रूप से घटित। एसिमिलेशन की प्रक्रिया ऐसी नहीं है कि दूर संस्कृति के लोग, ये तभी घटित होती है जब संस्कृतियां वास्तव में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। बड़े बड़े शहरों में लोग जब दूसरी स्टेट से आकर रहने लग जाते हैं, इवन भारत के लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं। कनाडा, मिनी पंजाब बोला जाता है कनाडा को, पता है तुम्हें? आज इंडियंस जो हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, कहां कहां नहीं बसे हैं। तब जब भारतीय लोग विदेशों में जाकर बसेंगे और देशों के लोग भी वहां आएंगे तो क्या होगा? कल्चर कॉन्टैक्ट, सांस्कृतिक संपर्क। तो ये प्रत्यक्ष रूप से घटित होती है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली कहते हैं, जैसे लोग जाकर जब बसते हैं, कुमाऊं के लोग जब यहां आकर रहने लगेंगे और वास्तव में जब संपर्क में, ऐसा नहीं है दूर बैठे संपर्क हो रहा है, तब ये पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली। ठीक है। फिर है निरंतर तथा घनिष्ठ। देखो, एसिमिलेशन तभी होता है जब लगातार कांटेक्ट रहे। ऐसा नहीं है कि कोई जॉब करने आया है और 1 साल बाद यहां से चला गया, उसे हम एसिमिलेशन नहीं कहेंगे। ये एक निरंतर मतलब कॉन्टिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? एसिमिलेशन, सात्मीकरण, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ये आज अगर एज इट इज चल रही है तो हमेशा वो एज इट इज चलती रहेगी, एसिमिलेशन। ठीक है। रॉबर्ट पार्क ने क्या कहा है? एसिमिलेशन की जो प्रक्रिया है, सात्मीकरण की जो प्रक्रिया है, उसके 4 चरण हैं, 4 स्टेप हैं। रॉबर्ट पार्क ने एसिमिलेशन की प्रोसेस के 4 चरण बताए हैं। मतलब ये कहां से शुरू होती है और कहां आके रुकती है, कैसे शुरू हुई एसिमिलेशन की। सबसे पहले उन्होंने बताया कांटेक्ट, संपर्क। ये है कांटेक्ट। सबसे पहले क्या होता है? व्यक्तियों के बीच संपर्क होता है। बिल्कुल, जब अलग संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति के लोगों के संपर्क में आते हैं, इंडियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, या फिर हम भारत में ही लें, गुजराती लोग या नीचे के साउथ इंडियन लोग हम लोगों के, नॉर्थ इंडियन के संपर्क में आए, तो सबसे पहले जरूरी होता है कांटेक्ट। जबकि रॉबर्ट पार्क ने बताया कि जब नॉर्थ अमेरिकन लोग साउथ अमेरिकन के कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में कैसे आए? क्योंकि साउथ अमेरिका के लोग नॉर्थ अमेरिका में आकर रहने लगे, तो उनसे क्या हुआ? संपर्क हुआ। संपर्क कैसे हुआ? पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, खान पान के सामान के खरीदने को लेकर। हम अब अगर हम कहने लगे हम ही लोग हैं किसी वजह से जाकर कुमाऊं में बस जाएं, फिर हमें दैनिक चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, हम बाजार जाएंगे चीजों को खरीदने। ठीक है। फिर और भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, लोगों से मिलेंगे। तो सबसे पहले जरूरी होता है कांटेक्ट, संपर्क। तो लोगों के बीच कांटेक्ट हुआ। फिर कंपटीशन, प्रतियोगिता। कंपटीशन कैसे? संस्कृतियां ऐसे नहीं मिलती, इतने अच्छे नहीं है हम इंडियंस लोग या और लोग मिलेंगे और एकदम से गले मिल जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होता। पहले कंपटीशन होता है। कंपटीशन कैसे होता है? कई बार होता है ना, मैंने तुम्हें बताया नॉर्थ इंडियन अमेरिकन और साउथ अमेरिकन के बीच बहुत झगड़े हुआ करते थे, और नस्लीय भेद, नस्लीय टिप्पणियां, प्रजाति को लेकर भेदभाव होता था। और टिप्पणियां मतलब अभद्र टिप्पणियां,
तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम पीछे जाओ, तुम्हें राइट नहीं है। फिर उसके ऊपर लॉज बने, लॉज मतलब कानून बने। जैसे मैं तुमसे भारत की बात करूं, जब तक भारत का संविधान नहीं बना था, यहाँ जातीय भेद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऊंच नीच का विभाजन था। साउथ में तो बहुत ही ज्यादा होता था। साउथ इंडिया जातीय विभेद को लेके बहुत फेमस है। और जो अभी मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में तुम्हें पढ़ाऊंगी, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, वो ये था जब निम्न जाति के लोग जो थे, निम्न जाति के लोग उच्च जातियों की तरह रहना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें कुएं से पानी लेने का अधिकार नहीं था, स्कूलों में प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने अपनी पहचान को छुपा लिया कि हम एससी हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की तरह रहना शुरू कर दिया। साउथ इंडिया की बात कर रही हूं मैं। ब्राह्मणों की तरह रहना शुरू कर दिया, वैसे ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, वैसे ही खाना खाने लग गए। और जहां उन्हें कोई पहचानता नहीं था, वो वहां जाकर बस गए। वो कहने लगे हम ब्राह्मण हैं, और लोगों ने भी मान लिया कि हाँ, ये बिल्कुल ब्राह्मणों की तरह रहते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, ये ब्राह्मण है। तो इस प्रक्रिया को एम.एन. श्रीनिवास ने बोला संस्कृताइजेशन या संस्कृतिकरण। तो मैंने अभी अभी बताया कि रॉबर्ट पार्क ने सात्मीकरण के 4 चरण बताए। सबसे पहला संपर्क, दूसरा प्रतियोगिता, प्रतियोगिता बोलते हैं कंपटीशन। जातियां या प्रजातियां आपस में कंपटीशन करती हैं। जब उन्हें लगता है कि नहीं, कोई एक दूसरे से नहीं है, सब एक ही समान है, तब कहीं ना कहीं वो कंपटीशन किस चीज में बदल जाता है? समायोजन। समायोजन कहते हैं आपसी भेदभाव को भुलाकर, आपसी संघर्ष, मनमुटाव को भुलाकर एक हो जाना। मैंने अभी अभी बताया था, कल मैंने तुम्हें समायोजन पढ़ाया था, एकोमोडेशन। कल मैंने तुम्हें पढ़ाया था समायोजन, कि कई बार जब मनमुटाव, 2 देशों के बीच युद्ध होते हैं, तो युद्ध का परिणाम क्या होता है? यदि बिल्कुल युद्ध देर तक चले तो एक देश खत्म हो जाएगा और एक जीत जाएगा, ठीक है। अगर युद्ध बीच में ही वो लोग आपसी सहमति से कहें ठीक है हम युद्ध समाप्त करते हैं, ना तेरी ना मेरी, हम एक हैं। ऐसे ही 2 कर्मचारी आपस में लड़े, यदि सास बहू का झगड़ा हुआ, कल मैंने बहुत इत्मीनान से ये चैप्टर पढ़ाया था, तो उसका नतीजा क्या निकल के आता है? समायोजन, कि सब लोग आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं। तो लोग संपर्क में आते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और जब वो प्रतिस्पर्धा भुलाकर संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ते हैं, तो उनके बीच क्या होता है? समायोजन। और समायोजन के बाद होता है सात्मीकरण, एसिमिलेशन। समायोजन यानी एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कहते हैं सात्मीकरण। वो बिल्कुल एक दूसरे की संस्कृति से इस प्रकार घुल मिल जाते हैं कि उनका पृथक अस्तित्व ही नहीं होता। मतलब वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। एडजस्ट इन द सेंस, जैसे हम देखते हैं कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था, बहुत से लोग इंडिया से जाकर अमेरिका में बस गए। वो अपने तीज त्योहार भी बनाते हैं, दिवाली, होली, ठीक है, दशहरा, ये सब बनाते हैं। साथ ही साथ वो क्रिसमस भी बनाते हैं। हेलोविन होती है उनका वहां पर विदेशों में, और क्रिसमस होता है। क्रिसमस तो आप सभी जानते हैं। तो एसिमिलेशन की ओर बढ़ जाते हैं, रॉबर्ट पार्क ने बताया। सबसे पहले उनके बीच कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट के बाद प्रतियोगिता हुई, प्रतियोगिता के बाद वे आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ समायोजित हो गए, और लास्ट में सात्मीकरण, एसिमिलेशन। तो ये है लास्ट चैप्टर इसका, एसिमिलेशन। क्वेश्चन लिखिए।